नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जो सी टेट, यूपी टेट, एस टेट और सुपर टेट में पूछे जाते हैं और एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। एक कथन है सारे एवं टेलफोर्ड का। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? मनोविज्ञान सिद्धांत अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं विलियम जोन्स। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है व्यापक। पॉइंट नंबर 6 गॉरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। कप्पू स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। 8वां पॉइंट शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉलसेनिक के अनुसार है शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। अगला पॉइंट कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं 9। आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 10 स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं बाल विकास। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। आगे पॉइंट नंबर 12 शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन है ली का। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर एवं परिवर्तनशील। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? बॉवेल का। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। आगे देखेंगे वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा की। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। आगे कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का। आगे देखेंगे हम लोग अगला पॉइंट समय सारणी में गणित, विज्ञान तथा कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट 27 मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों के निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900 से। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी शब्द के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने लाना,
और नेतृत्व देना। आगे देखेंगे, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है, यह कथन है वुडवर्थ का। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है सीखना, सीखने से। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उन्हें कहते हैं मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालक। आगे देखेंगे, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन है अरस्तू का। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, फर्स्ट, यह कथन है स्किनर का। आंकड़ों का अवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है: वर्गीकरण, सरणीयन, आलेखी निरूपण। आगे देखेंगे, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं ई वाटसन। कौन? ई वाटसन। आगे देखेंगे, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रायड। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शैक्षिक मूल्यांकन। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ। साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है वाटसन ने। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य का व्यवहार भी सम्मिलित है। यह कथन है डब्ल्यू.सी. वैलेंटाइन का। किसका? डब्ल्यू.सी. वैलेंटाइन का। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं व वातावरण। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। आगे देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य है विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। अगला पॉइंट, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है, शारीरिक सुडौलता। मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, शैक्षिक संस्थितियों के में मानव व्यवहार से है। आगे देखेंगे 62 पॉइंट नंबर, शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव, शिक्षण का मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा वातावरण, पर्यावरण व वातावरण से। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।